हुक्मरानों कान खोल कर सुन लो, जिस वक्त आले सुन्नत नौजवान अपने हक लेने के लिए मैदान में आएगा, फिर तुम्हारा बाप भी इनको नहीं रोक सकता, फिर तुम्हें हक देना पड़ेगा। मैं इदारों से, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा करता हूँ, गिलगित बल्दिस्तान के हुक्मरानों के इस गैर कानूनी अमल का नोटिस लिया जाए, नोटिस लिया जाए। यूं अहले सुन्नत में इश्तिआल फैल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बादा, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, काबिल तकरीम असहाबे रसूल व अहले बैत रसूल के दीवानों और परवानों, आज यौम शहादत मज़लूम मदीना हज़रत उस्मान गनी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिराज अक़ीदत, खिराज तहसीन पेश करने के लिए अहलु सुन्नत वल जमात कराची की जानिब से 7 अज़ला में जुलूस निकाले गए। फिर मरकज़ी जुलूस लसबेला चौक से चला। इस वक़्त हम तिब्बत सेंटर सैयदना मीर मुआविया सेंटर में जमा है। मेरे सामने ताहद निगाह लोग ही लोग और सर ही सर है। मेरे दाएं जानिब भी लोगों का एक अलग इज्तिमा है, मेरे बाएं जानिब भी लोगों का एक बड़ा इज्तिमा है। स्टेज के पीछे देखता हूँ, वहाँ एक अलग जलसा है। ये हज़ारों लोग, हज़ारों नौजवान, हज़ारों पाकिस्तानी उस अजीम शख्सियत को खिराज अक़ीदत तहसीन पेश करने के लिए यहाँ जमा है, जिसको दोहरे दामादे नबी कहा जाता है, जिसको नाशिर कुरान कहा जाता है। उसकी अज़मत और रिफ़त यह है, मेरे नबी ने 1.25 लाख सहाबे किराम में से सिर्फ उस्मान गनी के बारे में इरशाद फरमाया, मा ज़र्र उस्मान मा अमिल बादल यौम। उस्मान, तूने इतनी बड़ी नेकी की है, तेरी नेकी अल्लाह को इतनी पसंद आ गई, अल्लाह ने फरिश्तों को जमा करके ये बता दिया, फरिश्तों आइंदा उस्मान गनी से गुनाह भी हो जाए, खता भी हो जाए, तुमने लिखना नहीं है। ये वो उस्मान गनी है जिसकी खता लिखने की इजाजत फरिश्तों को नहीं है। आज उसके यौम वफात शहादत पे ये जुलूस इस वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान में किसी को खिराज अक़ीदत तहसीन पेश करने का अंदाज यह है, उसके यौम पे आम तातील होती है, सरकारी सतह पर मनाया जाता है, उस यौम में सेमिनार होते हैं, हुक्मरान बयान जारी करते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, मुल्क पाकिस्तान में अहले सुन्नत इतनी मजलूम जमात है, इससे ज्यादा मजलूम जमात चश्मे फलक ने देखा ही नहीं है। यहाँ बेनजीर डे पे, मजदूर डे पे तो छुट्टी की जाती है, लेकिन यौम सिद्दीक अकबर पे, यौम फारूक आसम पे, यौम उस्मान गनी पे तातील नहीं होती। ये हुक्मरानों की सरासर ज्यादती और जुल्म है। लोग इस बात को नोट कर रहे हैं, इस ज्यादती को नोट कर रहे हैं। हुक्मरानों कान खोल कर सुन लो, जिस वक्त आले सुन्नत नौजवान अपने हक लेने के लिए मैदान में आएगा, फिर तुम्हारा बाप भी इनको नहीं रोक सकता, फिर तुम्हें हक देना पड़ेगा। पुरअमन अंदाज में पूरे मुल्क में जुलूस निकल रहे हैं और तुम्हें बार बार बताया जा रहा है, 35 सालों से बताया जा रहा है, अगर दूसरे अय्याम में छुट्टी होती है तो खुलफाए राशिदीन के अय्याम में छुट्टी क्यों नहीं की जाती? अहले सुन्नत के साथ ये ज़्यादती क्यों है?
इससे बढ़कर ज्यादती यह है कि इस मुल्क पाकिस्तान में जहां 97% अहले सुन्नत की आबादी है, इस मुल्क पाकिस्तान में एक तबका, एक तकफीरी टोला योम शहादत उस्मान गनी पे ईद गदीर के नाम पर खुशियां मनाकर, जश्न मनाकर, गलियों में आकर केक काट कर एक मर्तबा फिर शहर को, एक मर्तबा फिर मुल्क को फिरकावारियत में धकेलना चाहता है। हुक्मरानों से कहूंगा उनके दस्ते बाजू न बने। ये जश्न ईद गदीर ये हजरत अली के दौर में नहीं था, ये हजरत ज़ैनुल आबिदीन के दौर में नहीं था, हुसैन के दौर में नहीं था, हसन के दौर में नहीं था, बाकर के दौर में नहीं था, जाफर के दौर में नहीं था, आले बैत के दौर में नहीं था, ये किसी और मुल्क में नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में ईद गदीर के नाम पर यौम उस्मान गनी पे खुशियां मनाकर तुम मुल्क को फिरकावारियत में धकेलना चाहते हो, बदअमनी में धकेलना चाहते हो। मैं इदारों से, मैं इंतजामिया से, मैं हुक्मरानों से मुतालिबा करूंगा, ईद गदीर के नाम पर जो बदमाशी हो रही है, इस बदमाशी पर पाबंदी लगनी चाहिए, लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। और अगर आइंदा साल से यह सिलसिला रोका नहीं गया तो अहले सुन्नत वल जमात कायदीन के फैसले के मुताबिक इस पर भरपूर एहतजाज करेगी। हमारे साथ एक ज्यादती ये भी है कि योम खलीफा बिला फसल पे तातील नहीं, योम उमर पे तातील नहीं, योम उस्मान पे तातील नहीं, गिलगित और बल्दिस्तान की इंतजामिया और हुक्मरानों ने ईद गदीर के नाम पे गिलगित बल्दिस्तान में छुट्टी का ऐलान करके फिरकावारियत को हवा दी है। मैं इदारों से, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा करता हूँ, गिलगित बल्दिस्तान के हुक्मरानों के इस गैर कानूनी अमल का नोटिस लिया जाए, नोटिस लिया जाए। यूं अहले सुन्नत में इश्तिआल फैल रहा है। एक तरफ खुलफाए राशिदीन के अय्याम पे तातील और छुट्टी नहीं की जाती और दूसरी तरफ हजरत उस्मान गनी के योम शहादत पे ईद गदीर के नाम पर तकफीरी टोला जो जश्न मनाता है, उसको ईद का नाम देकर गिलगित बल्दिस्तान में छुट्टी का ऐलान किया गया। मैं उलमाए अहले सुन्नत से, मैं देवबंदियों से, मैं बरेलवियों से, मैं अहले हदीसों से, मैं शेखुल हदीसों से, मैं खुतबा से, मैं उलमा से, मैं नमाजियों से, मैं तबलीगियों से, मैं दीनदार तबके से ये गुजारिश करूंगा, खुदारा 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 बेदार हो जाइए, खुदारा बेदार हो जाइए। आंखें बंद करने से तूफान टला नहीं करते। ये तकफीरी टोला रोज बरोज आगे बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं। जरूरत इस बात की है, दिफाए सहाबा के लिखे, दिफाए असहाबे रसूल के लिखे, दिफाए खुलफाए राशिदीन के लिखे, देवबंदी बरेलवी अहले हदीसों को एक पेज पे आना पड़ेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। यकुम मुहर्रमुल हराम के बाद हमारे कराची डिवीजन की जमात अहले सुन्नत को इस मसले में यका करने के लिए, एक करने के लिए एक कदम उठा रही है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला अहले सुन्नत कौम में बेदारी पैदा फरमाए। आखिर में हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा है खुलफाए राशिदीन के अय्याम पे आम तातील का ऐलान करके सरकारी सतह पर मनाया जाए। आप इस मुतालिबे की तायीद करते हैं, हाथ खड़ा करके तायीद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं एक मरतबा फिर अपनी जमात के ज़िल्ली ज़िम्मेदारान, टाउन के ज़िम्मेदारान, हलकों के ज़िम्मेदारान और साथ साथ तमाम कारकुनान का शुक्रिया भी अदा करूँगा, मुबारकबाद भी दूँगा, उनको शाबाश भी दूँगा कि मुख्तसर वक़्त में इन्होंने योम उस्मान गनी पर तारीख़ी जुलूस निकाल कर
एक मरतबा फिर दुश्मनान इस्लाम को बता दिया शहर कराची उस्मान गनी के गुलामों का शहर है। वमा अलैना।